ओवैसी को गाली देने वालों, क्या तुमने झूठ की इंडस्ट्री यहाँ पर बनाई? और क्या कहते हैं ओवैसी हैदराबाद से आया? हाँ, हैदराबाद से आया हूँ, भारत का हिस्सा है, चांद से नहीं आया हूँ। हैदराबाद से आए हैं और आता रहूंगा, मगर याद रखो मेरे आने से तुमको अगर पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारी रातों की नींद हराम हो चुकी है, तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा हूँ। पैदा इसलिए हुए कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करेंगे और हम अपने ख्वाबों को चूर कर देंगे। कि हम पैदा इसलिए हुए कि अपने घरों को वीरान कर कर तुम्हारे महलों में आग लगाएंगे। गाड़ी का वक्त है। हमने 50 साल इन लोगों पर भरोसा किया, बताओ क्या मिला हमको? कुछ नहीं मिला। जेपी को रोकना, और मोदी ने जो वक्फ का कानून बनाया वो सिर्फ मस्जिदों को छीनने के लिए, कब्रस्तानों को छीनने के लिए, दरगाह और खानखाहों को छीनने के लिए बनाया गया है। साल गुलामी की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की, 20-25 साल कांग्रेस को सत्ता मिली बिहार में, 15 साल राजद को मौका मिला, अब 21 साल या 22 साल नीतीश कुमार को हो गए। खबरों में जाकर आराम से सो जाएंगे, तब भी हमको यकीन है कि सीमांचल में इनकलाब बर्पा करके जाएंगे। बेईमान थे, वो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचकर भाग गए। जो ज़र्फ वाले थे, जिसमें ईमान था, वो अख्तरुल ईमान है, भगोड़े भाग गए। मगर एक शेर था जो बिहार की विधानसभा को हिला के रख दिया। ओवैसी यहाँ पर आया है बिहार में सीमांचल में। मैं यहाँ पर जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरी मौत मेरी इस आवाज को बंद कर सकती है। मैं मर भी जाऊंगा, मुझे यकीन है कि हम जो सीमांचल की लड़ाई का आगाज किए हैं, जब हम खबरों में जाकर आराम से सो जाएंगे, तब भी हमको यकीन है कि सीमांचल में इनकलाब बर्पा करके जाएंगे। यहाँ पर नेता बनाकर जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। हमने 60 साल गुलामी की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की, 20-25 साल कांग्रेस को सत्ता मिली बिहार में, 15 साल राजद को मौका मिला, अब 21 साल या 22 साल नीतीश कुमार को हो गए। बताइए आप, यहाँ पूरे भारत का सबसे पिछड़ा इलाका सीमांचल है, उसके बाद आसाम के लोअर आसाम के इलाके आते हैं। इसके जिम्मेदार हम भी हैं किसी हद तक, मुझे माफ कर देना। मैं सच्चाई को आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इस नाइंसाफी को अगर ख़त्म करना है, इंसाफ को हासिल करना है, तो हमको मिलकर मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करना पड़ेगा। हमको मंत्री बनने का शौक नहीं है, हमको मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का शौक नहीं है। हमारी जिद और हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि जिस तरह बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में लोग इज्जत की जिंदगी गुजारते हैं, उसी तरह की इज्जत की जिंदगी किशनगंज, कोचाधाम और सीमांचल की जनता को मिले। ये मजहब की लड़ाई नहीं है, ये सीमांचल की लड़ाई है। इसमें आपका साथ चाहिए। जो बेईमान थे, वो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचकर भाग गए। जो ज़र्फ वाले थे, जिसमें ईमान था, वो अख्तरुल ईमान है, जो आपके सामने खड़ा होकर लड़ रहा है। लोग बोलते हैं कि आप मंत्री नहीं बने तो क्या होगा? अरे जो मंत्री बनता है वो सिर्फ अपने घर को मोटा कर सकता है, वो गरीब की गरीबी को मिटा नहीं सकता। जो मंत्री बनता है वो तुम्हारा नुमाइंदा नहीं होता, वो उस पार्टी की जबान के नुमाइंदा होता है। अरे आपका जब नुमाइंदा होगा, आपने देखा होगा कि ये 4 भगोड़े भाग गए, मगर एक शेर था जो बिहार की विधानसभा को हिला के रख दिया। जो कोचाधामन हो, जो किशनगंज हो, जो कि सीमांचल हो, या बिहार का कोई भी वाक़या होता हो, अख्तरुल ईमान इंसाफ की बात करते आए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप मजलिस का साथ दीजिए और इंशाअल्लाह ताला आप और हम मिलकर सीमांचल के